जय हिंद। स्वागत है आपका ओरिजिन आईएएस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं 4 फरवरी द हिंदू में क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जिस तरीके की घटनाएं अभी चल रही हैं, बैरिकेटिंग वगैरह आप यूट्यूब पे देखते रहते होंगे, अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहते हैं। आज हम उसी तरीके की एक वॉल के बारे में, एक दीवार के बारे में बात करेंगे और मैं आज का डिस्कशन शुरू करूंगा इस वाले पेज से जिसमें हम स्मार्ट वॉल की बात कर रहे हैं। अब ये स्मार्ट वॉल फॉर इंडियन बॉर्डर्स, ये देखिए बहुत ज़्यादा रिलेटिव टर्म है ये वॉल। अभी जो सरकार और फार्मर्स के बीच में जो वॉल बनी है वो भी आपने देखी, लगभग 12 लेयर्स की वॉल बनाई गई है दिल्ली में। आपने देखा होगा दिल्ली बॉर्डर पे 12 लेयर्स की वॉल बनाई गई है। यहाँ पर राइटर चर्चा कर रहे हैं कि जो ट्रंप ने टैक्स पेयर्स के पैसे से मैक्सिको की वॉल बनाने की बात करी थी मैक्सिको में, ताकि वहाँ से जो लोग आ जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं, वो ख़त्म किया जा सके। जैसा आपको मालूम है कि अब प्रेसिडेंट बदल गए हैं, जो बाइडन आ गए हैं, और जो बाइडन ने कहा है कि हम जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉल बनाई जाती है, जो दीवार बनाई जाती है ईंटों की या पत्थरों की या किसी भी इस चीज़ की, उसकी जगह हम स्मार्ट वॉल का यूज़ करेंगे। स्मार्ट वॉल। अब स्मार्ट वॉल में क्या होगा? सीधी सीधी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी जाएगी, सैटेलाइट का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं ताकि ये जो इलीगल माइग्रेशन है उसको हम रोक सकें। तो ये कॉन्टेक्स्ट तो सिर्फ कितना हो गया, ये कॉन्टेक्स्ट हमने अमेरिका की बात की, लेकिन इसी तरीके की जो स्मार्ट वॉल वाला एक एप्लीकेशन है वो इंडिया में हो सकता है, इंडिया की बॉर्डर्स में हो सकता है। अब क्यों हो सकता है इसके बारे में मैं बताऊं तो पहली चीज तो इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं वो क्लियर नहीं है, शिफ्ट होती रहती हैं। कहीं हमने रिवर को एज अ बॉर्डर माना है, जैसे नेपाल और इंडिया के केस में देखते हैं, उसी तरीके से अलग अलग जगहों पे ज्योग्राफिकल टेरेंस को हमने बॉर्डर मान के रखा है। तो या तो डीमार्केट लाइन नहीं है, उसकी वजह से आप इसमें कोई हार्डवेयर या फिर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल नहीं कर सकते। उस जगह पर राइटर कहते हैं कि जो स्मार्ट वॉल की टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इससे क्या होगा, आप ये जो मूवमेंट्स होती हैं उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे, डिजिटली ऑब्जर्व कर पाएंगे, और अगर किसी भी तरीके की इन्फिल्ट्रेशन होती है, जैसे पठान कोट के केस में हुआ था, या फिर और भी इस प्रकार की जो इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं, आतंकवादी अंदर आने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें हम रोक सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हम स्मार्ट वॉल का यूज़ कर सकते हैं जब बात करी जाए बॉर्डर सिक्योरिटी की। कल हमने इंटरनल सिक्योरिटी की बात की थी, जहां हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में आपसे चर्चा की थी कि किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, पक्की गैरिसन्स या फिर पक्की चौकियां बना के, ताकि उनके रहने की व्यवस्था पर अटैक ना हो पाए। उसी तरीके से आज आप देखिए, हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, बॉर्डर को हम सिक्योर करने की बात कर रहे हैं यूजिंग एडवांस्ड स्मार्ट वॉल्स। तो ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो आप यूज कर सकते हैं जब बॉर्डर सिक्योरिटी की बात आए, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है। टेक्नोलॉजी में आप लिख सकते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा महत्वपूर्ण आर्टिकल है अर्बन विजन के बारे में। अब अर्बन विजन के बारे में एक बात समझिए, यहां पर यह कहा जा रहा है कि बजट की स्पीच अगर आपने सुनी होगी या थोड़ी बहुत भी चर्चा आपने सुनी होगी तो पता चलेगा कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अच्छा खासा पैसा एलोकेट किया है कोची, चेन्नई और बेंगलुरु के मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, मेट्रो प्रोजेक्ट के बाद बसेस होंगी, तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करेंगी। अब इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पोल्यूशन कम होगा और भी नाना प्रकार की चीजें हैं। परंतु जो कोविड-19 की सिचुएशन आई, इसके बाद से लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचना चालू कर दिया है। अब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कम करते हैं और ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स का, ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो जाए या फिर वो कोविड-19 की चपेट में ना आ जाए। इस स्थिति में आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो मॉडल है पीपीवी का, पब्लिक प्राइवेट मॉडल के अंदर ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी साथ में मिलकर काम करेंगी। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाती है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करी जाती है, और कुछ ऐसी भी बात करी जाती है कि किस तरीके से सिलेक्टिव अर्बनाइजेशन हो रहा है, या फिर इसको टर्म दिया गया है एक्सक्लूजनरी अर्बनाइजेशन। कहने का सीधा अर्थ यह है कि कुछ एरियाज को, जो सबअर्ब्स हैं, उनको छोड़ दिया जाता है जब आप मेन फ्रेम में उसको कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर किलोमीटर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ये टू व्हीलर वाले लोग, और उस हिसाब से ये देखते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, मेट्रो या फिर बसेस, ये उनके लिए महंगी पड़ रही हैं, पर्टिकुलरली जो सबअर्ब्स में रह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी ध्यान देने की ज़रूरत है और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम कैसे एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप कर सकते हैं जिससे हम पॉल्यूशन भी कम कर पाएँ, साथ ही साथ जो कम्यूटिंग है उसको कंफर्टेबल बना पाएँ, सिक्योर और सेफ बना पाएँ।
इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर आंसर लिखते हैं मेंस में तो इस तरीके के आप पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें एक्सक्लूजन नहीं करना है अर्बनाइजेशन में। हमें अर्बनाइजेशन में कोशिश करनी है कि सारे लोगों को, जो सबर्ब्स हैं, उनको अर्बन प्लेसेस से या डाउनटाउन जहाँ पर काम फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ तक प्रॉपर्ली जोड़ा जाए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करी जाए। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। आते हम अगले डिस्कशन पे। ये जो आर्टिकल है, वेइंग ऑन द बाइडेन प्रेसिडेंसी। अब ये बात तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो बाइडेन जो है ये कौन बन गए हैं, ये बन गए आपके प्रेसिडेंट। अब जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट बन गए इसके बाद परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। बदल इस तरीके से जाती हैं कि अब कहानी हमें देखनी है कि इंडिया के हिसाब से वो कैसे है। ट्रंप के शासन में हमने हाउडी मोदी भी कर लिया, नमस्ते ट्रंप भी कर लिया, लेकिन उल्टा ये पड़ गया कि अब प्रेसिडेंट बन गए जो बाइडेन। सबसे पहले तो बात करी जाती है किस तरीके की घटनाएं हमें देखने मिली थी 19 जनवरी को, जब कैपिटल बिल्डिंग जो है वहां पर बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुआ था। उसके दूसरे दिन ही स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है और यहाँ पर कहा जाता है कि जो ओबामा की रिजीम थी या ओबामा का जो तरीका था प्रेसिडेंटशिप का, उसी से मिलता जुलता तरीका होने वाला है जो बाइडेन का। लेकिन सही मायने में देखें तो यहाँ पर जो पॉलिसीज हैं उनको रीसेट करने की जरूरत आ गई, क्योंकि अब जो इक्वेशंस हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की पूरी दुनिया की, वो बदल चुकी हैं। चाइना की बात करें तो चाइना को कंटेन करने का तरीका जो ट्रंप यूज करते थे, ट्रंप चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उसको आर्म ट्विस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कोहेर्सिव फोर्स का यूज करते थे, सैंक्शंस लगाना है, इस तरीके की हैवी हैंडेड अप्रोच रखते थे। यहां पर बाइडेन बात करते हैं रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है और कहीं ना कहीं हमें सॉफ्ट टैक्टिक्स का यूज करके चाइना को कंटेन करने की जरूरत है। ये चीज एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं चाइना के बारे में। फिर ये बात करते हैं यूरोप के बारे में कि पहले यूरोप और अमेरिका की पॉलिसीज बिल्कुल एक जैसी चलती थी, ये जय वीरू जैसी जोड़ी हुआ करती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं करंटली बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज सीधे सीधे तौर पे यूएस के मना करने के बाद भी चाइना के साथ बहुत सारी डील साइन कर रहे हैं या फिर रशिया के साथ भी डील साइन कर रहे हैं। इनका एक एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे, रशिया का जो गैस पाइपलाइन है उसके बारे में कहा जाता है जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। इसमें जर्मनी भी एक पार्टनर है और ये गैस पाइपलाइन है जो रशिया से जर्मनी तक जाती है। यूएस इसका ऑब्जेक्शन करता है लेकिन उसके बाद भी जर्मनी ये चीज कर रहे हैं। इसके बाद जो शी जिनपिंग है, प्रेसिडेंट हैं जो चाइना के, वो भी डावोस में जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और वहां भी उनके शब्दों में एक धमकी जैसी होती है, स्टार्टिंग अ न्यू कोल्ड वॉर जैसे शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। इससे हमें समझ में आता है कहीं ना कहीं वो भी तैयार है। जो बाइडेन जो है वो प्रो ईरान है, ईरान की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट ट्रेंड है उनका, लेकिन वो सऊदी अरेबिया की तरफ थोड़े से एंटेगोनिस्टिक अप्रोच रखते हैं, थोड़ा सा वेरी रहते हैं, थोड़ा कॉशियस रहते हैं। साथ में अब्राहम अकॉर्ड के बारे में जानने की जरूरत है जो रिलेटेड है आपका यूएई और इजराइल से। इस तरीके की बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं ईरान के साथ। ये फिर से जो आपका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन है इसको साइन करने की बात करते हैं, इसको फिर से हम रीइंस्टेट करने की बात कर रहे हैं बाइडेन की रिजीम में, बाइडेन के एरा में। ईरान और इजराइल के जो रिलेशंस हैं इसके बारे में भी बात करी जाती है। सीधा सीधा हमें एक इंपॉर्टेंट अप्रोच देखना है कि इंडिया के साथ क्या सीन बनने वाला है यूएस का। इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ सॉफ्ट स्टैंड रहा है बाइडेन का जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तब भी। लेकिन अब सिनेरियो ऐसा आएगा कि यूएस के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में है, तो अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू ही यूएस अफगानिस्तान को अप्रोच कर सकता है। और अफगानिस्तान पीस टॉक्स में जहां तालिबान को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अफगान गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वहां पाकिस्तान की जो पोटेंसी है, जो इंपॉर्टेंस है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। और अगर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, उनको ग्रांट्स और फंड मिलेंगे, तो हो सकता है पाकिस्तान की जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ जाए। तो इस तरीके से बात करी जाती है कि अगर कुल मिला के हम पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस देखेंगे तो हम नेगेटिव में पहुंच रहे हैं, मतलब इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं अब थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं। इंडिया को उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। अगली एक और आर्टिकल है नो टू वैक्सीन नेशनलिज्म या टू ग्लोबल कोऑपरेशन। यहाँ पर बात करी जाती है जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उन्होंने वैक्सीन खरीद के रख ली। वैक्सीन उन्होंने 2 गुना 3 गुना अपनी पॉपुलेशन की खरीद के रख ली है, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें, और पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के साथ में वो इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लेके आ पाए, क्योंकि जितनी जल्दी ये परेशानी हल होगी उतनी जल्दी इकोनॉमी उनकी बूम करेगी, उतनी जल्दी पटरी पर आएगी। पर उसी तरफ आप देखेंगे तो एशिया में इंडिया और चाइना दो ऐसे देश हैं जो वैक्सीन्स दे रहे हैं दूसरी कंट्रीज को।
जिसमें पर्टिकुलरली हम बात करें तो चाइना की वैक्सीन की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, जिसकी वजह से अब लोग कतरा रहे हैं चाइना की वैक्सीन लेने से, जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो। इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया ने बहुत सारी जगह पर, ब्राज़ील हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका, ऐसी जगह पर वैक्सीन प्रोवाइड करने की बात कही है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। ग्रांट का मतलब ये है कि पैसे नहीं लिए जाएंगे उस चीज़ के लिए, वो दे दिया जाएगा बिना पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस के तौर पर दिया जाएगा, एज गुडविल, एज जनरेटिंग सॉफ्ट पावर। उसके साथ एक और प्लान ऑफ एक्शन की बात करी जाती जो है कोवैक्स। अभी कोवैक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो मिलकर, चाहे हाई और मिडिल इनकम की जो कंट्रीज हैं वो सब मिलकर कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करने वाली हैं कंट्रीज को। जो पुअर हैं वो पूल करेंगे अपने मैकेनिज्म को और उसके बाद वो वैक्सीन को प्रोवाइड करेंगे। ये वाला अप्रोच है और इसमें रिसेंटली जो बाइडेन है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है, जिससे कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस पर इंपैक्ट पड़ता है और पड़ना चाहिए। अच्छी बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इस चीज़ के लिए तारीफ हो रही है कि हमने ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट की है वैक्सीन, जहाँ पर भी सपोर्ट की ज़रूरत थी वहाँ पर हमने सपोर्ट दिया है, वैक्सीन प्रोवाइड की है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के सॉफ्ट पावर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। यहाँ पर दो चीज़ें और याद रखनी है आपको एसडीजी की। तो कोविड-19 की वजह से आप देखेंगे जो पॉवर्टी इरेडिकेशन का एसडीजी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो अचीव करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के बाद बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो पॉवर्टी रिडन हो गई है। साथ में जो थर्ड एसडीजी है वो बात करता है हेल्थ केयर की, कि हम कैसे हेल्दी लाइवलीहुड और वेलबींग प्रमोट कर पाएं। उसमें भी कहीं ना कहीं चैलेंज आने वाले हैं, क्योंकि जो रिवर्स हमने फेस किया है कोविड-19 की वजह से, उसको हमें कवर अप करने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो ये वाले आर्टिकल में इस चीज़ की चर्चा की गई है, इंडिया की तारीफ की गई है कि किस तरीके से ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, कोऑपरेशन किया है, इससे फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमने एक वॉल वाला आर्टिकल, एक आर्टिकल आपका वैक्सीन नेशनलिज्म एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, ये वाला आर्टिकल क्रिकेट से संबंधित है, हमारे काम का नहीं है। एक आर्टिकल आपका हो गया वेइंग इन बाइडेन प्रेसिडेंसी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस और इंडिया के किस तरीके के रिलेशंस रहेंगे उसके बारे में बात करी जा रही, क्वेश्चंस की बात करी जा रही, और ये बात करी जा रही अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की, जब बजट में एलोकेशन हुआ है उससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं। तो आज अगर देखें तो 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे, आप इन चारों आर्टिकल को बड़े ध्यान से पढ़ें, हो सके तो आप इनके बारे में आंसर्स लिखें, नोट मेकिंग करें। मिलते हैं आपसे 5 तारीख को, 5 फरवरी की चर्चा करेंगे और देखते हैं कल हमारे लिए क्या आ रहा है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।